ये जो पूरा मामला इसको आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको मौसम का हाल बता देते हैं। तपती गर्मी में जहां शहरों के लोग एयर कंडीशनर और पंखों की ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के ग्राम मझौली के ग्रामीणों की जिंदगी पानी की बूंद बूंद के लिए संघर्ष में बीत रही है। महिलाएं और बच्चे सिर पर पानी के बर्तन उठाए उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों और पथरीली जमीन पर फिसलते हुए गंदे नदी नालों से पानी लाने को मजबूर हैं। और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक भी साफ तौर पर करती हैं। सरकार आदिवासी बहुल क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करती है, लेकिन उमरिया जिले के मझौली गांव के हालात इन दावों की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। जमीनी हकीकत यह है कि शासन की योजनाएं और दावे यहां दम तोड़ रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से बेखबर हैं और नेता सिर्फ वोट की राजनीति में व्यस्त हैं। आलम यह है कि आजादी के 75 साल बाद भी यहां की जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रही है और गंदा पानी पीने को मजबूर है। गांव में हैंडपंप तो लगे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से सूखे पड़े हैं। जब उन्हें चलाने की कोशिश की जाती है तो उनमें से पानी की जगह गर्म हवा निकलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल जल योजना के तहत इस गांव को भी नल के पानी के कनेक्शन से जोड़ने का वादा किया गया था, लेकिन यह वादा अभी तक अधूरा है। अब पानी की यहाँ बहुत समस्या जाता है। यहाँ डैम से पानी चढ़ाना पड़ता है। पानी यहाँ देख रहे इतना बड़ा घाटी है, लाते लाते हमको बहुत परेशानी है। कुछ कार्य भी होता है ना तो बहुत भाई टैंकर में लाएंगे, हम कब तक लाएंगे? वैसे आना आदमी तो उतर नहीं पाएंगे ना। हम लोग कहाँ तक, हमारा शरीर तो है लेकिन हम अपने भर का हम वो कर सकी थे ना, वैसे आना उनको हम कहाँ लेके जाएंगे वहाँ। मझौली गांव ही नहीं बल्कि उमरिया जिले के दर्जनों गांवों की यही कहानी है। यहाँ के लोग आजादी के 75 साल बाद भी पीने के पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। यह स्थिति विकास के दावों पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है। यहाँ 2 किलोमीटर उतरते हैं, गंदा पानी ले जाते हैं, हमको परेशानी होता है। घाट पड़ता है, जंगल भी पड़ता है, तो हम अकेले आने का यहाँ क्या करिए। अब समस्या बहुत खराब है, इसलिए अकेले आते हैं। चाहे बाघ खा जाए, चाहे कुछ भी खा जाए, पानी नहीं मिलता है तो आते हैं घाट उतर के। 2 किलोमीटर घाट उतरते हैं, इसलिए हम ही बहुत परेशानी है। योजना लगा आपके यहाँ, कनेक्शन हुआ है गाँव में? कुछ नहीं, यहाँ के पानी पाइप कहीं कुछ ध्यान नहीं सरकार दे कि पाइप लगा दे। सब गांव जहाँ पानी है वहाँ पानी देता है सरकार। हमको जनता को तो यहाँ वोट के लिए ध्यान देता है, बाकी हमारे ध्यान नहीं देता है। लाइव टाइम्स की टीम जब मौके पर पहुंची तो ये पाया कि पानी के लिए 2 से 2.5 किलोमीटर दूर तक घने जंगलों में लोग जाते हैं और जान जोखिम में डालकर इतनी बूंद बूंद पानी इकट्ठा करते हैं ताकि इनके परिवार के लोग अपनी प्यास बुझा सके। जी, मैं पानी के लिए तो ओमकार सिंह मझौली ग्राम पोस्ट बंधवा टोला के रहने वाला हूँ, मगर पानी की यहाँ बहुत समस्या जा रहा है। पानी यहाँ बिल्कुल सुबह से उठते हैं, धरे डब्बा चढ़ाते हैं पानी। अब क्या करें, पानी नहीं लाते हैं तो यहाँ सब रद्द हो जाता है काम। अब पानी बगैर तो कुछ काम नहीं हो रहा है। इस बाबत जब जिम्मेदार अधिकारी से सवाल किया गया तो वो गोल मटोल जवाब देते नजर आए। गर्मी में पानी की संकट को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है और जहाँ जहाँ ऐसी स्थिति बन रही है तो सभी हमारे सरपंच, सचिव, जीआरएस और हमारी पीएचई का अमला जो लगा हुआ है और कहाँ कौन से गांव में और किन किन पंचायतों में ये स्थिति है, हमारे पास पूरा बायोडाटा है और उसमें उसको बाइफरकेट किया है कि 15 अप्रैल के बाद में और 30 अप्रैल तक कि इतने के ऐसे कितने छोटे मजरे या गांव हैं या ग्राम पंचायत हैं जहां पेयजल संकट हो सकता है और 15 मई के बाद में किन किन गाँव में पेयजल संकट हो सकता है और 30 मई तक के लिए इस टाइप से हम लोगों ने एक पूरी कार्य योजना बनाई है और पूरा चार्ट बनाया है। तो जहाँ गंभीर जो पेयजल वाले इलाके हैं उसमें हम लोग सतत निगरानी रख रहे हैं। गौरतलब है कि ग्रामीणों के अनुसार ग्राम पंचायत या प्रशासन की ओर से भी पिए जल को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कई सालों से ग्रामीण इसी तरह पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला यहाँ कोई नहीं।
चुनाव आते हैं तो गांव में नेताओं का आना जाना होता है, लेकिन चुनाव होते ही ग्रामीणों की कोई पूछ परख करने वाला नहीं है। ऐसे में ग्रामीण बेहद परेशान हो चुके हैं। शासन प्रशासन के सारे दावे यहां खोखले साबित हो रहे हैं। इतना तो ठीक, पानी नसीब नहीं हो पाता, गांव के ही व्यक्ति के द्वारा मवेशियों के लिए पानी की व्यवस्था की जाती है। अनाथ मवेशी प्यासे ही रह जाते हैं। तो नहीं कहेंगे कि जल की व्यवस्था शासन प्रशासन ने नहीं किया है, क्योंकि व्यवस्थापित वाले लोग हैं। जब संजय थर्मल पावर हाउस जब बना, जब इनकी डूब में आई जमीनें, इनको वहाँ पे शिफ्ट किया गया। अच्छा, किसी को संज्ञान में नहीं था कि वहाँ पे पानी सक्सेस नहीं है। न विभाग को पता था, न किसी अन्य विभाग को पता था कि वहाँ पानी बोर कराने पर बोर से पानी नहीं मिल पाएगा। लेकिन आनंद फानंद में विस्थापित कराया गया और लोगों ने रहना भी शुरू कर दिया। जब धीरे धीरे पानी की समस्या आती गई तो पीएचई विभाग ने बोर कराते गए, किसी में थोड़ा पानी आता था, किसी में ज़्यादा। वो धीरे धीरे गर्मी में उसकी समस्या हर साल बनती गई। यदि पाइपलाइन का मामला है, मेरे संज्ञान में आप लोगों ने दिया है, तो निश्चित रूप से यदि मझौली छोटा सा गाँव है, उधर पाइपलाइन की व्यवस्था है, सेंक्शन है, इसकी जांच कराई जाएगी और संबंधित अधिकारी ठेकेदार जो होंगे उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। और अभी हम सब गर्मी के दिनों में हम सब टैंकर के माध्यम से प्रशासन को निर्देश देते हैं कि वो जाके वहाँ टैंकर के माध्यम से पानी उनको उपलब्ध कराना, ताकि जनता जो है परेशान न हो।